प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मीराबाई को लेकर। मीराबाई का जो चैप्टर है ये थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में संकलित है। थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई जो है उसमें मीराबाई का चैप्टर संकलित है। अब मीराबाई के संदर्भ में अपन बातचीत करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से इसके पद्यांश दे रखे हैं। थोड़ा सा सामान्य परिचय अगर देखें मीराबाई के संदर्भ में तो आप देखेंगे तो मीराबाई की एक पृष्ठभूमि देखते हैं, पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि या कहें कि मीराबाई का एक सामान्य परिचय। ठीक है, मीराबाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मीराबाई की क्या भूमिका रही है। तो मीरा का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी मारवाड़ रियासत, तत्कालीन समय में मारवाड़ रियासत में हुआ। ठीक है, कहीं कुल की पाली का उल्लेख होता है, उस स्थान को लेकर अलग अलग जिलों को लेकर भी कुछ विवाद रहा है, लेकिन तत्कालीन समय में जो स्थान है वो क्या था, मारवाड़ रियासत। जन्म स्थान क्या माना जाता है, कुड़की, कुड़की नामक स्थान है और कहाँ पड़ता है तो मारवाड़ रियासत। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी मारवाड़ रियासत यानी कुड़की में हुआ। राव दूदा जो थे, राव दूदा के पुत्र थे, राव दूदा, दूदा के पुत्र थे राव रतन सिंह, रतन सिंह। और रतन सिंह की पुत्री कौन होती है, मीराबाई। राव दूदा यानी दूदा की पुत्री और रतन सिंह की पुत्री कौन थी, मीराबाई थी। मीराबाई आप सभी को विदित है कि कृष्ण भक्त कवयित्री रही है। सगुण, निर्गुण, संप्रदाय निरपेक्ष, सारी विशेषताएं मीरा के काव्य में पाई जाती है। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति की तरफ आरूढ़ थी, यानी उन्होंने अपना सर्वस्व किसको मान लिया था, श्री कृष्ण को मान लिया था। मीराबाई जैसे बड़ी होती है तो इनका विवाह जो होता है वो चित्तौड़ रियासत जो है, यानी चित्तौड़ के जो शासक हैं राणा सांगा, मेवाड़ के शासक क्या हैं, मेवाड़ में चित्तौड़, राणा सांगा। राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं उनका नाम होता है भोजराज। जन्म मारवाड़ रियासत में हुआ, विवाह मेवाड़ रियासत में हुआ। किसकी पुत्री थी, राव दूदा की, पुत्री किसकी, रतन सिंह की, और पत्नी किसकी, भोजराज की, और बहू किसकी, सांगा की। ये मीराबाई के प्रारंभिक जीवन रहा है। अब अल्पायु में ही यानी विवाह के कुछ वर्ष में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन भोजराज की मृत्यु पर मीराबाई अपना श्रृंगार नहीं उतारती है, न ही ये विधवाओं की भांति जीवन जीती है। यानी मीराबाई ने आत्मा से कभी भी भोजराज को पति रूप में स्वीकार नहीं किया था। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति करती थी और अपना सर्वस्व, अपना पति कहें, आराध्य कहें, देवता कहें, सब कुछ मीराबाई ने किसको माना था, श्री कृष्ण को माना था। मीराबाई का जो काव्य है उसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है। माधुर्य, मीराबाई के काव्य में कौन सा भाव पाया जाता है तो माधुर्य भाव। यह माधुर्य भाव को दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि मधुरा भक्ति। मधुरा भक्ति या माधुर्य भाव जो है वो मीरा के काव्य का प्रमुख भाव है। और मीराबाई के काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है तो राजस्थानी भाषा की शब्दावली जो है वो मीरा के काव्य में हमें देखने को मिलती है। कौन सी भाषा की प्रधानता है तो राजस्थानी। साधु संतों के साथ उठना बैठना, भजन कीर्तन करना और श्री कृष्ण की आराधना करना, यही मीराबाई के जीवन का पर्याय रहा है। तो कुछ मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको परिचय दिया है और सामान्यतः ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सर्वप्रथम मीरा का जन्म 1498 मारवाड़ रियासत, स्थान पूछे तो कुड़की। राव दूदा, दूदा के पुत्र रतन सिंह, रतन सिंह की पुत्री जो थी वो कौन, मीराबाई। मीराबाई का विवाह मेवाड़ रियासत में होता है। राणा सांगा ससुर होते हैं, भोजराज उनके पति होते हैं। मीराबाई के काव्य में किस भाव या भक्ति की प्रधानता है तो माधुर्य भाव या मधुरा भक्ति की। कौन सी भाषा की प्रधानता दिखाई देती है तो राजस्थानी शब्दावली भरपूर है।
अब अपन बात करते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में जो चीज़ें शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम जो है 3rd ईयर हिंदी साहित्य पहले पेपर में मीराबाई का पद्यांश देखिएगा। पहला पद्यांश आपको मिलेगा, इसमें राजस्थानी भाषा की प्रधानता स्पष्ट नज़र आती है। तो पहले पद्यांश में क्या कहा गया, माई सावरे रंग रांची साज सिंगार बांध पंग गुगुरु लोक लाज तजनाची गया कुमत लया साधा संगत श्याम प्रीत जग सांची गाया गाया हरिगुण निस दिन काल ब्याल री पांची श्याम बिना जग खारा लाग्या जगरी बाता कांची मीरा सिरी गिरधर नट नागर भक्ति रसीली जांची। तो मीराबाई की जो सुंदर पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण है, जो भक्ति है, वो स्पष्ट रूप से नजर आती है। तो मीराबाई क्या कहती है कि माई सांवरे रंगराची, कि मेरे जीवन में तो जो सब कुछ है वो सब कौन है, सांवरा ही है, या वो सांवला रंग जो है वही मेरे जीवन का आनंद है, या मेरे जीवन का सर्वस्व वही है। सांवरे रंग रांची का मतलब कुछ किस सांवले रंग की बात करें तो श्री कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण का जो रंग था वो क्या था, सांवला। साज सिंगार बद पग घुंघरू लोक लाज तजनाची, वे कहती हैं कि मैं जो साज सिंगार कर रही हूँ या पग में जो घुंघरू बांध रही हूँ, ये सारे कार्य मैं किसके लिए कर रही हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति में कर रही हूँ। और लोक लाज तज अणाची, मैंने संसार की लोक लाज या मर्यादा, जो सांसारिक मर्यादा है, उसका पूर्णतः त्याग कर दिया और मैं साज श्रृंगार करके पाँवों में घुंघरू बांध के किसके भजन कीर्तन करती हूँ, तो श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करती हूँ। यानी मीराबाई जो राजपूत परिवार से होती है और तत्कालीन समाज में राजपूती परंपरा रही है कि पर्दा प्रथा का होना है, साधु संतों के साथ उठना बैठना नहीं होता है, जो राजपूतों की महिलाएं होती है वो घूंघट निकालना है और अपने घर से बाहर नहीं जाना, ये उस समय की कुछ परंपराएं रही है। लेकिन मीराबाई ने इन सब परंपराओं का उल्लंघन किया, यानी अपने सामाजिक मर्यादाओं का उन्होंने पालन नहीं किया। और मीराबाई जो अपना साज श्रृंगार करती है, पाँवों में घुंघरू बांधती है और साधु संतों के साथ उठना बैठना होता है, ये सारा उनके मन मस्तिष्क पर जो रंग छाया है वो किसका होता है, तो कृष्ण भक्ति का होता है। गया कुमत लया सादा संगत श्याम प्रीत जग सांची, वे कहते हैं कि मीराबाई कहती है कि संसार में सारी बातें झूठी हैं, सिर्फ अगर कहीं सच्चाई है तो वो सिर्फ किसमें है, श्याम प्रीत, श्याम यानी श्री कृष्ण के से जो प्रीत यानी प्रेम है वही संसार में साचा है। बाकी किसी की कोई सांसारिक संबंध और संगत सारा निष्फल है, निष्क्रिय है। सिर्फ एक ही संबंध सही सत्य है और वो है श्याम प्रीत, से कृष्ण से प्रेम करना ही इस संसार में सत्य सच्चा है। गाया गाया हरिगुण निज दिन काल ब्याल री बाँची, मीराबाई कहती है कि मैं तो रात दिन नित्य किसके भजन कीर्तन करती रहती हूँ, कौन से भजन गाती हूँ, तो श्री कृष्ण के एक भजन गाती हूँ। हरिगुण का मतलब श्री कृष्ण का गुणगान करना। काल ब्याल री बाँची, यानी मीराबाई कहती है कि ब्याल का मतलब होता है दीपक की ज्योति। जिस तरीके से दीपक की ज्योत जलती रहती है वैसे ही मीराबाई कहती है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में ही जलती रहती हूँ या श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में ही मग्न रहती हूँ, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी सूझता या समझ में नहीं आता है। श्याम बिना जग खारा लाग्या जगरी बाता कांची, मीराबाई कहती है कि श्याम यानी श्री कृष्ण के बिना ये संसार मुझे कैसा लगता है, तो खारा लगता है, यानी ये संसार मुझे प्रिय नहीं है। एक जगह हरिवंश राय बच्चन भी ये इस बात को कहते हैं कि प्रतिपग जग को ठुकराता हूँ, यानी वो जग संसार को पसंद नहीं करते हैं या संसार उन्हें पसंद नहीं आता है। वैसे ही मीराबाई क्या कहती है कि श्याम बिना, श्याम का मतलब श्री कृष्ण के अभाव में या श्री कृष्ण के बिना जग यानी संसार मुझे कैसा लगता है, खारा लगता है, यानी मुझे पसंद नहीं आता। जगरी बाता कांची, और इस संसार की बातें जो हैं वो क्या हैं, झूठ है, मिथ्या है, असत्य है, संसार की बातों में कुछ भी नहीं रखा। मीरा सिरी गिरधर नट नागर भक्ति रसीली जांची, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो उस गिरधर जिन्होंने गिरी को धारण किया था, गिरी को धारण किया यानी गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, वो श्री कृष्ण वो नट नागर हैं, उन्हीं की भक्ति में मुझे रस की प्राप्ति होती है और मैं नित्य उसी रस का पान करती रहती हूँ। तो देखिए मीराबाई इस पहले पद में क्या कहती है, तो
तो मीराबाई कहती है कि मेरे ऊपर जो रंग छाया है वो तो सांवरे का रंग छाया है और मैं उसी में मग्न रहती हूँ। मुझे ये लोक लाज या सामाजिक मर्यादाएं जो हैं इन सब का वो त्याग कर चुकी है और कृष्ण प्रेम ही उन्हें सच्चा नज़र आता है। फिर वे कहती हैं कि मैं नित्य प्रतिदिन किसका गुणगान करती हूँ, श्री कृष्ण का, और दीपक की ज्योत जलती रहती है वैसे ही कृष्ण प्रेम में मैं जलती रहती हूँ, उसी भक्ति में जलती रहती हूँ। और श्री कृष्ण के अभाव में संसार मुझे खरा लगता है, यानी पसंद नहीं आता है, और संसार की बातें तो झूठ और मिथ्या है, और मैं तो उसी गिरधर नागर या नट नागर की रस भक्ति में ही रसपान करती हूँ। ये सारी बातें मीराबाई ने अपने कृष्ण के प्रति जो अनन्यता है वो कौन से पद में जाहिर की है, पहले पद्यांश में। दूसरा पद्यांश देखिएगा कि दूसरे पद्यांश में मीराबाई क्या कहती है। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। मीराबाई का कहना मैं गिरधर के घर जाऊं। मीराबाई किसके घर जाना चाहती है? तो जिसने गिरी को धारण किया था, यानी श्री कृष्ण के घर जाना चाहती है। गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, क्योंकि सच्चा प्रीतम, सच्चा प्रेमी किसे बताया गया है? गिरधर को, यानी श्री कृष्ण को, और उनका रूप देखते ही मैं उनकी ओर लुभाने लगती हूँ। रैन पड़े तब उठी जाऊँ, भोर भय उठी आऊँ। यानी मीराबाई कहती है कि मैं रात रैन पड़े, रैन का मतलब रात्रि, यानी रात के समय में जाऊं और भोर यानी सुबह प्रातःकाल में वापस चले आऊं। किसके पास जाने की बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण के पास। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों वाही लुभाऊं। और रात दिन जो है वो मैं किसके साथ खेलना चाहती हूँ? श्री कृष्ण के साथ खेलने का आनंद लेना चाहती हूँ। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। देखिएगा इस पंक्ति में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता कह दें, समर्पण कह दें, या अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। इसीलिए मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण मुझे जो पहनने के लिए दे मैं वही पहनूं, और जो मेरे को खाने के लिए दे मैं वही खाऊं। और अगली पंक्ति में कहती है कि मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उनविण पल न रहाऊं। मीराबाई कहती है कि मेरी और कृष्ण की जो प्रेम है या जो प्रीति है वो बहुत पुरानी है, कोई आजकल का प्रेम नहीं है, बल्कि जो जितना भी जीवन मेरा रहा है या जितने भी जन्म मेरे रहे हैं, हर जन्म में मैं किससे प्रेम करती आई हूँ? श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है जो बहुत पुराना प्रेम है, और कृष्ण के अभाव में मैं एक भी पल रह नहीं सकती। अर्थात इन पंक्तियों से हमें ये बोध होता है कि मीरा का अस्तित्व जो है वो सिर्फ श्री कृष्ण के कारण ही है, क्योंकि कृष्ण के अभाव में मीरा का कोई अस्तित्व नज़र नहीं आता है। अगली पंक्ति में मीराबाई कहती है कि जहाँ जहाँ बैठवे तित ही बैठूँ, बेचे तो बिक जाऊँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊँ। मीराबाई क्या कहती है कि श्री कृष्ण उन्हें जहाँ बैठने के लिए कहे वहीं वो बैठे, और अगर श्री कृष्ण जो है वो उन्हें बेच भी दे तो वो बिकने के लिए भी तैयार है मीराबाई। और मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर, और बार बार मैं अपने आप को किस पर बलि चढ़ाऊँ या न्यौछावर होती हूँ तो श्री कृष्ण के श्री चढ़ाऊँ। ये सारी बातें मीराबाई ने दूसरे पद्यांश के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है, जिसमें मीरा का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण नजर आता है। देखिए संक्षेप में पुनः देखें मीराबाई क्या कहना चाहती है। मीराबाई किसके घर जाना चाहती है? गिरधर यानी श्री कृष्ण के। अपना सच्चा प्रीतम किसे बताती हैं? श्री कृष्ण को। रात दिन किसके साथ समय गुजारने की बात करती है? श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण जो पहनने के लिए दें वही वस्त्र पहनने की बात करती है, जो खाने के लिए दे वही खाने की बात करती है। और श्री कृष्ण और उनका प्रेम को वो अति प्राचीन प्रेम बता रही है, और कृष्ण के भाव में एक भी पल वो अपना जीना नहीं चाहती है। कृष्ण जहाँ बैठने के लिए कहे वहीं बैठे। अगर कृष्ण अगर मीरा को बेचना भी चाहे तो मीरा बिकने को भी तैयार है। और मीराबाई क्या कहती है अंत में कि मेरे गिरधर नागर पे बार बार मैं बलि जाऊँ, यानी बार बार मेरा मन होता है कि मैं श्री कृष्ण पर न्यौछावर। अगला पद्यांश देखिएगा। तीसरे पद्यांश में मीराबाई क्या कहती है? माई महा गोविंदा गुण गास्या, चरणामृत रो नेम सकारे, नित उठ दर्शन जास्या, हरि मंदिर मा निरत करावा, गुगरिया तमकाश्या, श्याम नाम रो झांझ चलास्या, भो सागर तर जास्या, जो संसार बिड़रो कांटो, घेल प्रीति अटकास्या, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर गुण गावा सुख पास्या।
मीराबाई इन पंक्तियों में क्या कह रही है, तो पहली पंक्ति में मीराबाई माई महा गोविंदा गुण गा से वो कह रही है कि मैं तो सिर्फ किसके गुण गाऊंगी, गोविंद के गुण गाऊंगी। और चरणामृत मेरा तो ये नेम है या मेरा ये नियम है कि मैं प्रातःकाल के चरणों का अमृत पान करती हूँ, तो श्री कृष्ण के चरणों के चरण रूपी अमृत का पान करती हूँ। नित उठ दर्शन जास्या, प्रतिदिन मैं उठकर किसके दर्शन के लिए जाती हूँ, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती हूँ और उन्हीं के चरण रूपी अमृत का पान करती हूँ। ये मीरा अपना क्या बता रही है, प्रतिदिन का नियम बता रही है। हरि मंदिर माँ निरत करावा गुर गया तम काश्य, ये कह रही है कि हरि मंदिर में नित्य जाना और वहीं पे भक्ति भजन करना या ईश्वर के दर्शन करना ही मैं उसी दर्शनों के कारण जो है वो मेरे जीवन का अंधकार मिटता है और उजाला होता है। जो दिन उगता है वो दिन की जो शुरुआत है वो मीराबाई के दिन की शुरुआत किससे हो रही है, तो श्री कृष्ण के दर्शनों से हो रही है। श्याम नाम रो जहाज चलाशा, कौन सा जहाज चलाना चाहती हैं, श्याम नाम यानी श्री कृष्ण के नाम का जहाज चलाना चाहती है। और भव सागर तर जाशा, अगर श्री कृष्ण रूपी जहाज में बैठ के हम यात्रा करेंगे तो संसार रूपी सागर से हम पार उतर सकते हैं। संसार को सागर की संज्ञा दी है और श्री कृष्ण को जहाज की संज्ञा दी है। तो संसार सागर से जो पार उतारेगा वो कौन सा जहाज होगा, तो वो जहाज होगा श्याम नाम का, यानी श्री कृष्ण रूपी जहाज ही हमें संसार सागर से पार उतारेगा। यो संसार बिडरो कांटो गेल प्रीत अटकास्या, मतलब ये संसार जो है वो बीड़े यानी खेतों के क्या है, कांटे के समान है, जो हमें बीच में ही क्या करता है, अटकाता है। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम अगर होता है तो हम कहीं भी अटकते नहीं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर गुण गावा सुख पास्या, मीराबाई कहती है कि मेरे गिरधर नागर ही हैं और उन्हीं के गुणों का गान करके मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। और श्री कृष्ण के गुणों का गान करना, भजन कीर्तन करने से ही मुझे सुख की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें मीराबाई किस पद्यांश में कहती है, तीसरे पद्यांश। मीराबाई क्या कह रही है, संक्षेप में देखें कि मैं तो गोविंद के गुण गाऊंगी यानी श्री कृष्ण के, और मेरा तो नियम है कि किसके चरणों के अमृत का पान करती हूँ, श्री कृष्ण के। और प्रतिदिन दिन की शुरुआत किससे होती है, श्री कृष्ण के दर्शनों से। मीराबाई संदेश देती है कि श्याम नाम की श्री कृष्ण नाम रूपी जहाज में बैठकर अगर इस भवसागर की यात्रा करेंगे तभी इस भवसागर से हम पार उतर सकते हैं। और इस संसार में तो कांटे ही कांटे हैं, इन कांटों से अगर बाहर आना है तो श्री कृष्ण की भक्ति आवश्यक है। अंत में मीराबाई कहती है कि मैं तो गिरधर नागर के गुण गाती हूँ या भजन कीर्तन करती हूँ, उसी से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें मीराबाई ने तीसरे पद्यांश में कही। चौथा पद्यांश देखिए, पग बांध घुंघरू नाचारी, यानी घुंघरू है, पग बांध घुंघरू नाचारी, लोग कहा मीरा बावरी, सासू कया कुल नासी रे, बिखरो प्यालो राणा बेंजा, पीवा मीरा हाँसी रे, तणमण वायो परिचरण माणवा, दर्शन अमृत प्यासारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी शरणा आश्यारी। मीराबाई इन पंक्तियों में क्या कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, आपने पद सुना होगा। तो मीराबाई जो पाँवों में घुंघरू बांध कर श्री कृष्ण के आगे क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। मीराबाई पाँव में घुंघरू बांध के श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य इसलिए करती है कि उन घुंघरुओं की ध्वनि से श्री कृष्ण को अपने प्राचीन प्रेम की याद दिलाने का प्रयास कर रही होती है। लोग कहा मीराबाई, लोग यानी संसार जो है वो, मीराबाई जब इस प्रकार का कृत्य करती है तो लोग मीराबाई को क्या कहते हैं, बावरी है यानी पागल है, और सासू कश्या कुल नासिरी, और सास जो होती है वो कहती है कि ये तो कुल का नाश करने वाली है। संसार ने बावरी कहा है, सासू ने कुल का नाश करने वाली बताया। विश्व प्यालो राणा बेंजा, राणा जो है यानी इनके जो ससुर हैं वो क्या करते हैं, जहर का प्याला किसके लिए भेजते हैं, मीराबाई के लिए। अच्छा, जहर का प्याला क्यों भेजा है, क्योंकि मीरा जिस तरीके से रह रही है वो उनकी मर्यादा का पालन नहीं करती है, उसके जो परंपराएं हैं उनका पालन नहीं कर रही होती है, तो राणा को अपना अपमान महसूस होता है और समाज से अपमानित होने का भाव अगर राणा को महसूस हो रहा है, इसलिए राणा किसको मारने का प्रयास करता है, मीराबाई को। इसलिए मीराबाई के लिए विष यानी जहर का प्याला भेजता है और
पीवा मीरा हंसी रे, और मीराबाई उस प्याले को जब पीती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अर्थात श्री कृष्ण प्रेम के कारण मीरा के शरीर पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तन मन वार्यो परिचरिणामा दर्शन, यानी मीराबाई कहती है कि मैंने तन और मन सारी चीज़ें किसके चरणों में समर्पित कर दी है, श्री कृष्ण के चरणों में। दर्शन अमृत प्याचारी, और मैं तो किसके अमृत रूपी दर्शन जो है वो किसके करती है, श्री कृष्ण के। मीरा अरे प्रभु गिरधर नागर थारी शरणार्थ, मीराबाई कहती है कि मैं तो किसकी शरण में हूँ, गिरधर नागर की शरण में हूँ। अब अगर वो जीवन दे या मृत्यु, वो किसके हाथ में है, श्री कृष्ण के हाथ में। तो मीराबाई ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किसके चरणों में कर दिया, श्री कृष्ण के चरणों में। तो इस पद्यांश में मीराबाई ने पग घुंघरू, पाँव में घुंघरू बांध के नृत्य करने की बात कही है, लोगों का सांसारिक व्यवहार उजागर किया है, अपने सास के यानी ससुराल के लोगों के मनोभावों को व्यक्त किया है, और राणा के द्वारा की गई जो विष के प्याले वाली बात इस पद में की है। लेकिन मीराबाई अपना सब कुछ किसको न्यौछावर कर चुकी है, श्री कृष्ण को, इसलिए उन्हें जीवन और मृत्यु का भय उनके हृदय में नहीं है। पांचवा पद देखिएगा, मीराबाई पांचवें पद में क्या कहते हैं। माई महागोविंद गुण गाया, राजा रूठया नगरी त्याग्या, हरि रूठया कठ जाग्या, राणा बैजा विश्रा प्याला, चरणा अमृत पी जाण्या, काला नाग पिटार्या भेजा, सालग राम पिछाणा, मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, सांवल्या करपाणा। यानी मीराबाई कहती है कि हे माई, मैं तो किसके गुणों का गान करती हूँ, श्री कृष्ण के गुणों का। राणा इसलिए मेरे से क्या हुआ है, रूठ गया है, और नगरी जो नगरी है उसको भी मैंने त्याग दिया है। यानी राणा की जो नगरी है उसको कौन त्याग चुका है, मीरा। और मीराबाई कह रही है कि मेरे तो कंठ में एक ही नाम है, और वो नाम कौन होता है, हरि का नाम, यानी श्री कृष्ण का नाम। राणा जो विष का प्याला मीरा को के लिए भेजता है, ताकि राणा ये सोचता है कि मीरा विष पी लेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम के प्रभाव के कारण जो विष होता है वो किस में बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। और राणा जो है वो काला नाग जो होता है एक पिटारे में बंद करके किसके लिए भेजता है, मीराबाई के लिए, कि नाग उसे डस लेगा। लेकिन मीराबाई उस पिटारे को खोलती है तो उसमें से शालिग्राम जी की मूर्ति निकलती है। तो वो वीर जो नाग होता है वो क्या बन चुका है, सुंदर शालिग्राम जी बन चुका होता है। और मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, मीरा किसके प्रेम में दीवानी है, तो गिरधर यानी जिसने गिरी को धारण किया था, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होती है। और सांवल्या वर पाना, यानी सांवला वर जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, मीराबाई को। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, श्री कृष्ण को। इसीलिए चारों तरफ उन्हें कौन नज़र आता है, श्री कृष्ण नज़र आता है। तो मीराबाई इस पद्यांश में भी श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता जो है वो प्रकट कर रही होती है। अगला पद्यांश देखिए मीराबाई का। मीरा मगन भई हरि के गुण गाया, सांप पिटारा राणा बैजा, मीरा हाथ दियो जाना। यानी मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण भक्ति में ही क्या है, मगन है। रात दिन 24 घंटे किसका गुणगान करती है, श्री कृष्ण का। और राणा जिस पिटारे में सांप बेचता है वो सांप किसके हाथों में दिया जाता है, मीरा के हाथों में। नाए धोए जब देखना लागी, शालिग्राम गई पाए। और जो पिटारा सांप वाला किसके हाथों में दिया गया है, मीराबाई को। मीराबाई स्नान वगैरह करने के बाद जब उस पिटारे को खोलती है तो उस पिटारे में से कौन निकला होता है, शालिग्राम जी। जहर का प्याला राणा बेंजा, अमृत दिन बनाए। और जो जहर था वो भी किस में बदल गया था, अमृत में बदल चुका है। हाथ धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाए। और हाथ धोकर जब उस अमृत का पान किया मीराबाई ने, तो मीराबाई क्या हो जाती है, अमर। सूल सेज राणा ने भेजी, दिजो मीरा सुलाए। राणा ने मीराबाई को मारने के कई प्रयत्न किए थे। सबसे पहले विष का प्याला भेजना, फिर काला सांप जो होता है पिटारे में बंद करके वो भेजा जाता है। लेकिन न तो जहर से मृत्यु होती है न सांप के डसने से। यानी श्री कृष्ण के प्रभाव के प्रेम के कारण मीराबाई का जहर का भी असर नहीं होता है और काले नाग से भी उनको कोई हानि नहीं होती है।
फिर मीराबाई जो है उसके सूल की सेज एक सैया भेजी जाती है जिसमें सूल चुभे होते हैं, यानी राणा का प्रयास होता है कि मीराबाई सूल पे सोएगी तो सूल चुभने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब रात्रि में मीराबाई उस सेज सूल वाली सेज पे सोती है तो उन्हें सूल की जगह फूलों की अनुभूति होती है, माना कि उस सेज पे पुष्प बिछे हो। तो ये श्री कृष्ण के प्रेम का ही परिणाम था कि वो सूल भी मीराबाई के लिए क्या बन जाते हैं, पुष्प बन जाते हैं। सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। शाम के समय जब मीरा उस सूल वाली सैया पे सोती है तो उसको किसकी अनुभूति होती है, फूलों की अनुभूति होती है। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे बिघन हटाए। मीराबाई कहती है कि मेरे ऊपर तो सदैव किसकी कृपा रहती है, श्री कृष्ण की, इसलिए मेरे जीवन में जितने भी विघ्न आते हैं उन सब विघ्नों का हरण कौन करता है, श्री कृष्ण करता है। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बलि जाए। और श्री कृष्ण के भजनों में ही कौन मस्त रहती है, मीराबाई। और जो घूमते गामते भी वो किसके भजन कीर्तन करती रहती है, श्री कृष्ण के। और बार बार किस पर न्यौछावर होने की बात की जा रही है, श्री कृष्ण पर न्यौछावर होने की बात मीराबाई कर रही होती है। ये छठे पद में बात बताई गई है। सातवां पद देखिएगा, मीराबाई सातवें पद के माध्यम से क्या कहती है कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परों में तेरी चेरी हूँ। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको घेल बता जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा। जलबल भई भस्म की डेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। बेहतरीन पंक्तियां हैं मीराबाई के काव्य से जुड़ी हुई। मीराबाई कहती है कि जोगी मत जा पाई परों में तेरी चेरी हूँ। यहाँ पे जोगी नाम से किसको संबोधित किया है मीरा ने, श्री कृष्ण को। और किसके पाँवों में गिरने की बात कह रही होती है मीराबाई, श्री कृष्ण की। यानी श्री कृष्ण के चरणों में ही सदैव रहने की बात कौन करती है, मीराबाई। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको घेल बता दे। यानी प्रेम की प्राप्ति से ही आगे का जो मार्ग प्रशस्त होता है। तो मीराबाई कहती है कि उस प्रेम के मार्ग से मुझे परिचित करा जा, यानी कृष्ण की प्राप्ति मुझे कैसे होगी ये बात मेरे को बता जा। किससे कह रही है, जोगी से। यानी श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति मीरा को कैसे होगी, वो उस मार्ग को बताने की बात कही जा रही है। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा। मीराबाई कहती है कि मैं चंदन की चिता बनाऊं और अपने ही हाथों से उस चिता को जलाऊं। जलबल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। और मीराबाई कहती है कि चंदन